अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में फैक्टर्स दैट इम्प्रूव कम्युनिकेशन और फैक्टर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन, या फिर डोज ऑफ कम्युनिकेशन भी इनको कहते हैं, या डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये यूक्यू भी है। तो हमारे पास क्या है कि फैक्टर्स दैट इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या आ जाता है कि यूज़ ऑफ मिनिमल प्रॉम्प्ट्स, यानी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए बार बार डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, ठीक है। देन सिट स्क्वेयरली इन रिलेशन टू द पेशेंट, फेस टू फेस जो है वो बैठना चाहिए डॉक्टर और पेशेंट का। और इसके अलावा ओपन बॉडी पोजीशन होनी चाहिए डॉक्टर की। और ये एमसीक्यूज़ भी आता होता है कि 45 एंगल होता है जो डॉक्टर और पेशेंट जो है ना, डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो 45 होता है। देन लीनिंग स्लाइटली टुवर्ड्स द क्लाइंट, डॉक्टर का जी थोड़ा सा उसकी तरफ जो है वो लीन करके बैठे, ठीक है। देन मेंटेनिंग रीजनेबल आई कांटेक्ट, ताकि वो जो पेशेंट की बात है उसको ध्यान से सुन सके। देन रिलैक्स अटेंटिव हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर को भी चाहिए कि वो रिलैक्स हो, ना कि वो एंशियस हो और स्लीपी हो, ठीक है। लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू फीलिंग्स, वो पेशेंट की जो फीलिंग्स हैं उनको सुने और उसको रिस्पॉन्ड करे। देन नोट ऑल पैरालिंग्विस्टिक एंड नॉन वर्बल क्यूज़, जो पेशेंट बता रहा है उसके लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक दोनों ही जो एस्पेक्ट हैं उनको सुने। देन डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, सबसे पहले लेक ऑफ एक्सक्लूसिविटी, यानी कि डॉक्टर जो है वो सबके सामने पेशेंट का इंटरव्यू ले रहा है, कोई उसने प्राइवेट रूम नहीं है उस जहाँ पे वो उसका इंटरव्यू करे, तो जाहिर है कि पेशेंट फिर उसको वो सारी चीज़ें नहीं बताएगा और डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। प्री ऑक्यूपाइड और एंशियस हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर ही जो है वो ऑलरेडी एंशियस है और प्री ऑक्यूपाइड है, उसके पास बहुत से जो हैं वो पेशेंट्स हैं। दैन अनकम्फर्टेबल सीटिंग का क्या है कि डॉक्टर फेस टू फेस नहीं है पेशेंट के साथ, और जो है उसका जो है लीनिंग बॉडी पोजीशन नहीं है। दैन लेक ऑफ अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज़, वो उसकी ये जो है नॉन वर्बल क्यूज़ को अटेंशन नहीं दे रहा। दैन ऑफेंसिव रिमार्क और जजमेंट बाय द हेल्थ प्रोफेशनल, वो उसके जो है वो जजमेंट कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ऑफेंसिव रिमार्क्स दे रहा है और जजमेंट कर रहा है उसको। फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस, बार बार मुदाखलत। देन सिलेक्टिव लिसनिंग, उसका जब दिल चाह रहा है वो उसको सुन रहा है, ठीक है। देन डे ड्रीमिंग और डोजिंग ऑफ, मतलब डॉक्टर ही स्लीपी है, वो जो है वो उसकी खुद ही नींद नहीं पूरी हुई, वो एंक्शियस है और जो है वो डे ड्रीमिंग कर रहा है। तो ये एज ए यूक्यू इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा काउंसलिंग है। काउंसलिंग की सबसे पहले ये डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से भी। काउंसलिंग क्या है, इज़ अ टेक्निक दैट एम्स टू हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्व्स, लोग खुद हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्व्स बाय द डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द पेशेंट और फैमिली मेम्बर और कोलीग और एनीबॉडी हु सीक्स काउंसल। काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलर जो है वो सिर्फ लोगों को गाइड करता है, उनकी हेल्प, ठीक है, उनको सिर्फ गाइड करता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, लेकिन डिसीजन जो है वो पेशेंट ने खुद लेना होता है। सिर्फ उसका काम होता है कि उसने सिर्फ उसको गाइड करना है, ठीक है। आगे इसके जो एम्स हैं ये इम्पोर्टेंट है और ये यूक्यू भी है। सबसे पहला एम क्या है कि एक इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड केयर, ठीक है। डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना, ताकि जो पेशेंट है वो सिक्योर रहे उसको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, ठीक है। देन गिव पेशेंट्स और उसकी जो फैमिली है उसको एक चांस देना कि वो क्लैरिफाई कर सकें कॉन्सेप्ट्स को, उन्हें किसी बात की समझ नहीं आई वो उससे पूछ सकें। देन तीसरा क्या है कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पेशेंट्स, ताकि वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें। देन प्रोवाइड रीअश्योरेंस, पेशेंट को तसल्ली मिलती है कि हाँ ठीक है, मैं इससे काउंसलिंग लूँगा तो मेरी जो है वो मैं किसी अच्छे डिसीजन पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। देन क्या है, अचीव अ डीपर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ हेल्थ रिलेटेड इशू बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड डाटा। एविडेंस और साइंटिफिक बेस्ड डाटा जो इंफॉर्मेशन देता है काउंसलर, वो एविडेंस बेस्ड होती है और साइंटिफिक होती है। देन आइडेंटिफाई द वेरियस चॉइसेस एंड ऑप्शंस अलॉन्ग विद देयर प्रोज एंड कॉन्स। काउंसलर क्या कहता है कि पेशेंट को बताता है कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं और अगर आप ये चूज़ करेंगे तो इसके ये फ़ायदे हैं और इसके ये नुकसान हैं। तो सिर्फ वो उसको
गाइड करता है, लेकिन डिसीजन फिर एंड पे उसने खुद ही पेशेंट ने करना होता है। देन हेल्प द पर्सन मेक अ डिसीजन और रीच अ सोल्यूशन दैट इज़ मोस्ट सीटेबल फॉर हर, उसको हेल्प करेगा। देन सीक सपोर्ट ऑफ द काउंसलर। सीक सपोर्ट ऑफ द काउंसलर क्या है कि अब पेशेंट ने क्या हुआ, पेशेंट और डॉक्टर का जो है वो सारे स्टेप्स फॉलो हो गया, उसका म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो गया, उसने कहा ठीक है मैं आपसे सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब पेशेंट को क्या होगा, उसको तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे, पता नहीं मेरा ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं होगा, या पता नहीं मैं रिकवर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अब वो डाउट में है कि मैंने पता नहीं सही फ़ैसला किया या नहीं किया। तो अब क्या होगा कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नर्स आती है तो वो उससे पूछती है कि आप अब अपनी सर्जरी के लिए तैयार हैं, तो वो कहेगा ठीक है मैं तैयार हूँ। और तो उसे पूछेगी कि कौन से डॉक्टर से करवा रहे हैं, वो डॉक्टर का नाम बताएगा। तो वो कहेगी अच्छा वो वाले डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उनके पास जो भी पेशेंट आते हैं वो मतलब उनकी सर्जरी बहुत अच्छी होती है और बहुत उनका जो सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब वो नर्स जो है वो काउंसलर का काम करेगी। अब पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, अब उसको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ अब मैं जो है वो मेरा जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। देन मोबिलाइज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। अब उन सारे रिसोर्सेज को जो है वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो है उनको इस्तेमाल करना। देन लर्न एंड नेसेसरी स्किल्स टू कोप और डील विद द इशू। अब डॉक्टर जो है वो पेशेंट के इशू के साथ तभी डील कर सकता है ना जब उसके अपने स्किल्स भी अच्छे हों। तो उन स्किल्स को पहले वो लर्न करेगा, ठीक है। तो ये इसके एम्स हैं, ये यूक्यू है। देन व्हाट आगे ट्रेड्स है कि काउंसलर के क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए। इसको ये यूक्यू तो नहीं है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा कि उसको नॉन जजमेंटल और ट्रस्टिंग होना चाहिए, उसको एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एम्पैथी वही कि अगर वो पेशेंट की जगह होता है तो उसकी भी यही फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं और उसके जो इमोशंस हैं वो वैलिड हैं। देन ओपन माइंडेड होना चाहिए और देन क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड देन हियर एंड नाउ थिंकिंग। हियर एंड नाउ थिंकिंग क्या है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपने माजी की बहुत बातें बताते हैं, जब वो बता रहे होते हैं कि उनके माजी में ये हुआ है, तो एक डॉक्टर का क्या काम होता है कि उसको माजी से उसको प्रेजेंट की तरफ लेके आना, ताकि वो प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, ठीक है। तो काउंसलिंग के डोंट्स और जो है ये भी यूक्यू है। इसमें क्या है कि पेशेंट से वाई क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि इम्प्लाई करते हैं इंटेरोगेशन को। पेशेंट को ये नहीं कहना चाहिए शुड और आउट, ये मॉडलाइजेशन को इम्प्लाई करते हैं। देन पेशेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और हर इंडिविजुअल जो है वो उसकी अपनी लाइफ होती है, तो अपने आप डॉक्टर को और पेशेंट को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको उसके एक्सपीरियंस से और अपने एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ईच पर्सन हैज़ इट्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। देन डू नॉट वैलिडेट द पेशेंट फीलिंग, पेशेंट की फीलिंग्स को जो है इनवैलिडेट नहीं करना चाहिए। अब मिसकंसेप्शन अबाउट काउंसलिंग क्या है कि लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि काउंसलिंग जो है वो ये उनके मिसकंसेप्शंस हैं कि काउंसलिंग ये करती है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि डज़ नॉट इन्वॉल्व गिविंग डायरेक्ट एडवाइस टू पेशेंट्स। तो लोग क्या समझते हैं कि काउंसलिंग पेशेंट को एडवाइस देती है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। काउंसलर सिर्फ लोगों की हेल्प करता है कि वो अपने मसले खुद सॉल्व कर सकें, ठीक है। दूसरी क्या है, डज़ नॉट सॉल्व पीपल प्रॉब्लम्स फॉर देम। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है लोगों का कि जो है काउंसलिंग से जो है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका काम सिर्फ लोगों को की हेल्प करना होता है, उनको गाइड करना होता है। तीसरा क्या है, डज़ नॉट चैलेंज अ पेशेंट्स फीलिंग एंड परसेप्शन। लोग क्या समझते हैं कि काउंसलिंग से जो है वो पेशेंट्स की फीलिंग्स और इनके परसेप्शंस को चैलेंज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देन डज़ नॉट इम्पोज द काउंसलर्स ऑन व्यूज़ ऑन टू द पेशेंट। लोग क्या समझते हैं कि जो काउंसलर है वो अपने ही जो व्यूज़ हैं वो पेशेंट पे इम्प्लाई करता है, उनको इम्पोज करता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। डज़ नॉट मेक पीपल लेस इमोशनल। वो क्या समझते हैं कि काउंसलिंग से लोग जो है वो लेस इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देन लास्ट क्या है, डज़ नॉट वर्क टू फुलफिल द काउंसलर्स नीड टू मेक पीपल फील बेटर। तो ये हमारा काउंसलिंग का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास इंफॉर्मेशनल केयर है। इंफॉर्मेशनल केयर का भी यूक्यू आता होता है कि इसके क्या 7 एसेंशियल्स हैं और इंफॉर्मेशनल केयर है क्या। इंफॉर्मेशनल केयर क्या है कि इंफॉर्मेशन देना पेशेंट को अबाउट 3 Ds। 3 Ds क्या हैं, डिजीज़, ड्रग्स
और डॉक्टर। एक पेशेंट आया हमारे पास, वो अपनी डिज़ीज़ के बारे में अब अपनी पूरी जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। थोड़ा उसको पता होगा, थोड़ा वो चाहता है कि उसको अपनी बीमारी के बारे में सारा पता चले। तो इंफॉर्मेशनल क्या है कि उसको डिज़ीज़ के बारे में पता चलेगा, उसको उसके ड्रग्स के बारे में और एंड द डॉक्टर्स, इसमें 3 डीज़ आते हैं, ठीक है। अब इसके 7 एसेंशियल्स जो हैं ये यूक्यू भी है। इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द फिजिशियन मस्ट सेट असाइड टाइम। फिजिशियन को जो है अपना पहले ही टाइम जो है वो फिक्स कर लेना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, जिसमें उसने इन 7 एसेंशियल्स को जो है वो पूरा करने हैं, ठीक है, ताकि वो पेशेंट को जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके अबाउट द 3 डीज़। एंड सेकंड क्या है, द इन्फॉर्मेशनल केयर सेशन जो है वो टेक प्लेस इन दिस लैंग्वेज दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड। उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो पेशेंट ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। जब पेशेंट आपके पास आया है तो वो जिस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, तो डॉक्टर को भी चाहिए कि वो उसी लैंग्वेज को यूज़ करे ताकि पेशेंट जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। Then it must start with patient's knowledge, understanding and expectations. अब इंफॉर्मेशनल केयर सेशन जो है ये पेशेंट के नॉलेज से स्टार्ट होना चाहिए। उससे वो आया है आपके पास, उससे आपने पूछना है कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, ताकि डॉक्टर को पता चल सके कि वो अपनी बीमारी का उसको किस हद तक उसको नॉलेज है और उसको कितनी इंफॉर्मेशन जो है उसको मज़ीद चाहिए, ठीक है। देन द टास्क ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोफेशनल, एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स जो हैं प्रोवाइड करने चाहिए। डॉक्टर को चाहिए कि वो उसको साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स जो उसकी डिज़ीज़ के बारे में है उसको बताए। और अगर उसका कोई नेगेटिव रिएक्शन भी आता है तो उसको रिस्पॉन्ड ना करे। उसको ये ना हो कि अगर मैं इसको ये इस डिज़ीज़ के बारे में बताऊंगा तो उसका जो नेगेटिव रिएक्शन आएगा, ठीक है, इस चीज़ को नहीं देखना, उसको एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स बताने हैं। देन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो हैं वो पेशेंट को बताने चाहिए, ताकि उसे पता हो कि अगर वो ये ट्रीटमेंट लेगा तो इसका ये फ़ायदा होगा और ये नुकसान होगा। Then use of simple figures, programs and sketches are often helpful to enhance the patient understanding. A patient के understanding को enhance करने के लिए अगर उसे वो लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, वो ज़्यादा नहीं समझ पा रहा, तो उसको फिगर्स या डायग्राम्स या स्केचेस बना के अच्छे से समझाया जा सकता है। देन इंफॉर्मेशनल केयर सेशन जो है वो क्या होना चाहिए कि एंड कैसे हो कि उसको जो सारा ऊपर बताया है उसको समराइज़ करना है और देन पेशेंट से पूछना है कि आपने अब 3 डीज़ के बारे में क्या आपने जो है वो लर्न किया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, ठीक है। और देन उसके जो भी मिसकंसेप्शंस हों उनको जो है वो सॉल्व आउट करना है, ठीक है। देन 7 क्वेश्चंस आते हैं जो कि पेशेंट नीड्स आंसर, जो कि पेशेंट करता है ये 7 क्वेश्चन और एक डॉक्टर को इनका आंसर जो है वो देना होता है। क्या होते हैं ये 7 क्वेश्चन के, सबसे पहले डायग्नोसिस क्या है पेशेंट का, व्हाट इज़ डायग्नोसिस, एंड देन क्या है कि उसका कॉज क्या है, देन ट्रीटमेंट क्या है उसका, उसकी मैनेजमेंट क्या है और उसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस ट्रीटमेंट के। देन ये डिज़ीज़ जो है वो कितनी देर तक जो है वो चलेगी और वो कितनी देर तक रिकवर कर सकता है। देन अगर कोई परहेज़ है, कोई रिस्ट्रिक्शन है वो। देन अगर कोई रिस्क तो नहीं है उसके ऑफस्प्रिंग्स में ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होने का। और देन क्या है कि इसके जो ये इलनेस है और ट्रीटमेंट है ये उसकी फंक्शनिंग को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी एपिटाइट को, उसकी सेक्स लाइफ को, उसकी स्लीप को। तो ये 7 क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक पेशेंट ने करने होते हैं और जो डॉक्टर है वो इन 7 क्वेश्चंस का आंसरेबल होता है। देन है कि हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पेशेंट्स और उसकी मैनेजमेंट क्या है। अब डिफ़िकल्ट पेशेंट्स कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको डील करना थोड़ा मुश्किल हो, जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो जिनको कोई न्यूज़ मिले तो वो थोड़ा डैनियल वाली स्टेज में चले जाते हैं, वो उस जो रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो थोड़ा एंगर शो करते हैं थोड़ा, ठीक है। और देन क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर वो जो है एक वेटिंग लिस्ट होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। उनको अब उनकी मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है।
देन क्या है, अलाउ द पेशेंट और फैमिली मेम्बर टू एक्सप्रेस एंगर एंड वैलिडेट इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर कोई चाह रहा है उसकी फैमिली या पेशेंट जो है वो अपना एंगर, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो उसको चाहिए उनको उनको करने दे, और उनको ये जो है स्टेटमेंट दे कि आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, और अगर मुझे अंदाज़ा है कि ये आपके लिए कितना मुश्किल वक्त है। ठीक है, देन ऑफर अ चेयर एंड कामर सेटिंग टू डिस्कस द इशू। ठीक है, अब उसे क्या चाहिए कि उसे एक प्राइवेट रूम में जो है उन पेशेंट्स को डील करना चाहिए, ताकि उनके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो जिसमें वो इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें, और उसे चाहिए कि वो एक सेफ़ डिस्टेंस पे रहे पेशेंट्स के साथ। ठीक है, ताकि उसके कोई हार्म का जो है वो कोई डेंजर ना हो। देन फॉर डिफ़िकल्ट पेशेंट्स डिफ़ाइन द ऑब्जेक्टिव्स। उससे चाहिए कि सबसे पहले पेशेंट को बता दे कि हम इस मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं और ड्यूरेशन इसका इतना होगा। ठीक है, देन अगर बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो रहा है उन पेशेंट्स को डील करना, तो उनको रेफ़र कर दे किसी सीनियर कंसल्टेंट या कोलीग के पास। देन क्या है कि वो डिस्कशन के दौरान जो है वो तंज़ो मज़ाक का इस्तेमाल करे, ताकि सिचुएशन जो है वो पीसफुल रहे। ठीक है, देन क्या है कि इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड अदर्स टू सपोर्ट फॉर द सपोर्ट एज वेल एज हेल्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट इशू। उसे चाहिए कि अगर पेशेंट के किसी फैमिली फ्रेंड्स में से किसी को इन्वॉल्व कर ले, ताकि जो है वो पेशेंट के लिए भी सपोर्ट रहे और डॉक्टर की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके।